अनोइंटिंग के लिए आपको प्राइस पे करना होगा। ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको घुटने टेकना पड़ेगा। एलिया बोलता है एलीशा को मुझे कहां पे जाना है? बैतल में जाना, तू यहीं रहे। एलीशा बोलता है मैं भी बैतल में जाऊंगा। और बैतल का मतलब क्या है? प्लेस ऑफ प्रेयर। आपको कहां से डबल एनोइंटिंग पाने के लिए कहां से जाना पड़ेगा? प्रार्थना की जगह से। आपके घुटने काले होने चाहिए, तब आपको वो अभिषेक, वो तेल प्रभु आपके ऊपर उंडेलेगा यीशु के नाम से। यदि प्रार्थना के द्वारा आपके घुटने काले नहीं है तो वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर नहीं है। इस मई मंथ में आप एक्सीडेंट्स को नहीं देखोगे। इस मई मंथ में आप कमियों को नहीं देखोगे। इस मई मंथ में कोई बीमारी आपके बच्चों को, आपके परिवार को और आपको टच नहीं करेगा। कोई दुख के शिकार आप नहीं होगे। कोई शैतान की अटैक आपके ऊपर नहीं होगा। इस मई मंथ में परमेश्वर के दूतों के द्वारा आप घिरे हुए हो। परमेश्वर के एंजल्स ने आपको घेर के रखा हुआ है। इस मई मंथ में तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ सही होता हुआ जाएगा। तुम डीपर रिश्ता परमेश्वर के साथ रखोगे। लॉर्ड, मैं प्रे करता हूं हर वो रुकाहट, हर वो गड़बड़ी जो इनके जीवन में चल रहा है, प्रभु वो गड़बड़ी आज खत्म होते हुए जाए यीशु के नाम से। प्रभु ये मई मंथ में आपके लोग, आपकी प्रजा फूलते जाए, फलते जाए और बढ़ते जाए यीशु के नाम से। इन जीसस mighty name we pray. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. एक दूसरे को बोलो जय मसीह की। एक दूसरे को ग्रीट करो। Amen. कितने लोग आज रेडी है? Amen. आप लोग रेडी हो? एक वचन हम निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:7। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:7। यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार, But we have this treasure in earthly vessels. लिखा है कि हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। बाइबल कहती है we have these treasures. ट्रेजर समझते हो आप? जिसके अंदर कीमती खजाना होता है। लिखा है कि कीमती खजाना परमेश्वर ने किसी और के पास नहीं रखा है। I want to tell you people of God, हमारे लिए खजाना गोल्ड, सिल्वर, पैसे नहीं है। परमेश्वर की नजर में कीमती खजाना आप हो। पकड़ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आज अपनी माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है आपको। देखो, पॉवर्टी एक माइंडसेट है, गरीबी एक क्या है? मानसिकता है। और अमीरता भी क्या है? एक मानसिकता है। आज गरीब के पास भी पैसा है, जो अपने आप को बोलता है मैं गरीब हूं। अमीर के पास भी क्या है? पैसा है। पर गरीबी एक क्या है? एक मानसिकता है। यहां पे लिखा हुआ है कि but we have this treasure in earthly vessels, मतलब हमारे अंदर क्या है? ये ट्रेजर है। हमारे अंदर क्या है? एक धन है जो परमेश्वर ने छिपा के रखा हुआ है, जो सारे धन से बेटर है। गोल्ड, सिल्वर्स, डायमंड्स, इसके आगे कुछ नहीं है। पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसलिए उसके पीछे नहीं जाना है। जो आपके अंदर है उसको देखो। बाइबल बताती है कि आदम ने अपने लिए पार्टनर को ढूंढा पर उसको मिला नहीं। लिखा है ना बाइबल में कि वो पार्टनर ढूंढ रहा था आदम। वो किसके पास गया? वो हाथी के पास गया, वो टाइगर के पास गया, वो मंकी के पास गया, वो गोरिल्ला के पास गया, पर उसको अपना पार्टनर, पर एक्चुअल में पार्टनर कहां था? उसके अंदर। जो आपको चाहिए वो आपके। लिखा है कि परमेश्वर ने आपके अंदर धनों को रखा हुआ है। हालेलुया। एक गाना आपने सुना है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। कितने लोगों ने सुना है? कई बार वर्शिप टीम ने गाया होगा। हाँ, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब आप स्तुति आराधना करते हो, आशीष ऊपर से नहीं आता। उत्तर देने वाला खुदा ऊपर नहीं है आज, वो आपके अंदर है। परमेश्वर, कई लोगों को बोलते हैं प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। अरे प्रभु आपकी चुगलियों को भी सुन रहा है। हाँ, कई लोग बोलते प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। प्रभु आपके दुष्ट प्लान्स को जो आप अपने सहेली के साथ करते हो वो भी सुन रहा है।
क्योंकि आपको लगता है जब आप घुटने में आते हो प्रभु तब सुनता है। हाँ, ये है ना, जब आप घुटनों में आते प्रभु देख रहा है। वो आपके अंदर है। आपके हस्बैंड आपको छोड़ सकते हैं कुछ समय के लिए, पर गॉड फादर 24 घंटा वो आपके अंदर है। इट मीन्स जो आप देख रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो कुछ आप कर रहे हो, ही इज वॉचिंग यू राइट नाउ। वो आपको देख रहा है। तो ये मत बोलो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। पकड़ रहे हो? कहां है वो? बोलो वो मेरे अंदर है। हमें लगता है प्रभु हेवन में। क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है? यहां पे बाइबल में नहीं लिखा कि परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग में रहता है। परमेश्वर का आत्मा कहां पे? आज आपके अंदर। ये कब तक के लिए है? ये हमेशा के लिए लिखा है कि हमारे पास क्या है? वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। वो असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर की ओर से हमें दे दिया गया है। आप पकड़ रहे हो? जो ट्रेजर है, आई वांट टू टेल यू, देखो जब आप ट्रेजर्स को या आप खजाना वाली बॉक्स को आप मिल जाता है ना, तो आपके लिए ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये प्रॉपर्टीज कुछ नहीं लगता है। जो खजाना है वो एक्चुअल में वो गोल्ड सिल्वर नहीं है। इस समय जिस धन की बात कर रहा है वो परमेश्वर की आत्मा की बात कर रहा है। पकड़ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपको पता नहीं है जिसको आप कैरी करते हो, जो आपके अंदर रहता है ना, जिसको आप कैरी करते हो, आपको पता नहीं है वो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। आमीन। तो एक क्या एक धन है जो प्रभु ने, एक मिट्टी के बर्तन। कौन है मिट्टी के बर्तन? हमारा शरीर क्या है? मिट्टी से बना है। पकड़ रहे हो? तो इस मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर ने क्या रख दिया? असीम धन को रख दिया, ट्रेजर्स को रख दिया। इसलिए आदम क्या था? आदम ढूंढ रहा था कहां से अपने पार्टनर को, कहां? आउटसाइड। पर उसको पता नहीं है उसका हेल्पर ऑलरेडी इनसाइड है। जो आपको चाहिए वो आउटसाइड नहीं है। इसलिए जब आप दुआ करते हो अंदर से आशीष निकलेगा। जब आप प्रेयर करते हो, जो आपके अंदर असीम धन है, वो ट्रेजर है जो आपके अंदर है, वो अपने आप निकलना शुरू करेगा। हालेलुया। मैं प्रे करता हूं आपके अंदर से पैसे निकले। मैं प्रे करता हूं आज आपके अंदर से आशीष निकले। हालेलुया। को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको पता है परमेश्वर ने हमारे ब्लड के अंदर एक फाइटिंग सेल्स को रखा हुआ है। कितने लोगों को पता है? हमारे खून के अंदर कई सारे क्या है? सेल्स है, जिसको आप बोल सकते हो एजेंट है, वॉरियर्स है। हिंदी भाषा में, देसी भाषा में मैं समझाऊंगा। आपके खून के अंदर लड़ाई करने वाले क्या है? आर्मी है। ये आर्मी क्या करते हैं? जब आपको बीमारी लगती है, ये आर्मी क्या करते हैं? उस बीमारी के वायरस को मारते हैं। आप पकड़ रहे हो? इसलिए डॉक्टर क्यों बोलते हैं आपको रेस्ट करना है 8 घंटे? क्योंकि उस समय क्या होता है? ये सेल्स क्या होता है? फिर से क्या होता है? पावर पाता है और ये काम करना शुरू करता है। तुमको मेरी बातें समझ रहे? आपको हीलिंग की जरूरत नहीं है। हीलिंग का एजेंट ऑलरेडी आपके अंदर है। पकड़ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर ने सब चीज हमारे अंदर रख के भेजा हुआ है हमें। इसलिए कि हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। बोलो मेरे अंदर ट्रेजर्स है, मेरे अंदर कीमती खजाना है। इसलिए देखो वो लोग मूर्ख लोग हैं, वो लोग उनके अंदर बुद्धि नहीं है जो खुदा से ज्यादा पैसा को चूज करते हैं। पकड़ रहे हो? कितने लोगों को पता है अय्यूब? आप पता है आपको अय्यूब बहुत स्मार्ट था। अय्यूब बुद्धिमान था। मैं आपको बोलूं एक चीज, यदि ये चर्च जो मेरे पास से चला भी जाए ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। जो मेरे पास है वो चला भी जाए ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। आपको पता क्यों? क्योंकि कीमती खजाना मेरे अंदर है। जिस कीमती खजाना ने मुझे ये सब चीज दिया, वो मुझे फ्यूचर में सब चीज दे देगा। सो मेरा ध्यान इन खजानों के पर नहीं है। मेरा रियल जो खजाना क्या है वो मेरे अंदर है। इसलिए अय्यूब का क्या चला गया? बच्चे मर गए,
शैतान ने अय्यूब के बच्चों को मार दिया, उसका बिजनेस डाउन कर दिया, बिल्कुल करोड़पति से उसको रोडपति कर दिया। आप बाइबल पढ़ सकते हो, अय्यूब खुद ही बीमार हो गया। बस वो क्या मांग रहा था, प्रेयर कर रहा था कि वो कैसे ना कैसे प्रभु के पास चला जाए। मतलब इतना दुख था। शैतान ने बस उसके जान को नहीं लिया, बाकी सब चीज कर दिया। उसके बच्चे मर गए, उसके पास जो धन था, संपत्ति था, वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। पकड़ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पर उस समय अय्यूब ने एक चीज को जाने नहीं दिया, वो है कीमती खजाना। अय्यूब को ये पता था कि ये चीज जो मेरे पास है, अय्यूब का सचमुच उसका मन चीजों के ऊपर नहीं था। जो उसके पास है, धन है, गाड़ी है, बंगला है, व्हाटएवर जो उसके पास था, उसका सचमुच धन उनके ऊपर नहीं था, उसका ध्यान। क्योंकि उसको पता है जो दे रहा है वो खुदा है, और वो खुदा मेरे साथ है। जो चाहे आज मेरे पास ये है चाहे ना है, ये चला जाए, पर यदि खुदा मेरे साथ रहेगा, जो मेरे पास है ये फिर से वापस आएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि 7 गुना जो तूने खोया है, 7 गुना वापस लौटाऊंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। जो आपने अपने लाइफ में खोया है, जो आपकी लाइफ में शैतान ने चोरी किया है, 7 गुने आशीष के साथ खुदा आपको रिच करने जा रहा है। हालेलुया। आज संडे का नाम क्या है? डबल अनॉइंटिंग। आमीन। मतलब हर एक चीज डबल होगा आपके लाइफ में। कहोगे मेरी बात समझ रहे? आप पकड़ में क्या बोल रहा हूं? यदि आप एक वचन निकालोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन 24 का 16, यहाँ पे लिखा हुआ है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे। कितने बार? 7 बार। क्या धर्मी गिर सकता है? बाइबल कहती है कि धर्मी गिर सकता है। तभी लिखा है यदि धर्मी 7 बार गिरे तभी भी वो उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसको उठाता कौन है? परमेश्वर। हो सकता है आप जनवरी से लेके अप्रैल तक आप गिरे हो, पर इस मंथ अब मई में खुदा आपको उठाने जा रहा है यीशु के नाम से। आप उस गड्ढों में नहीं रहोगे। आपका पोजीशन वो गड्ढा नहीं है। आपका पोजीशन क्या है? परमेश्वर प्रमोट करने जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब एक धर्मी जन पाप करता है ना, वो बड़ा क्राइम नहीं कर रहा है। यदि एक विश्वासी पाप करता है, परमेश्वर की नजर में पाप करना बड़ा पाप नहीं। परमेश्वर की नजर में माफी ना मांगना, परमेश्वर के पास जाके माफी ना मांगना, वो सबसे बड़ी पाप है। पकड़ो मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप माफी मांगते हो, परमेश्वर पहले से भी ज्यादा आपको खड़ा करना शुरू करता है। साउल में और दाऊद में क्या फर्क था? साउल क्या करता था? परमेश्वर की बातों को मानता नहीं था, वो माफी नहीं मांगता था, वो क्षमा नहीं मांगता था पिता के साथ जब वो गुनाह करता था। पर दाऊद अभी किसी बेशे के साथ सो के आया, 2 मिनट में वो पछताता था और बोलता था प्रभु माफ कर दे। सबसे ज्यादा गुनाह, साउल से भी ज्यादा गुनाह पता किसने किया है? दाऊद ने, जिसको परमेश्वर बोलता है ये मेरा मन का बंदा है। साउल का आप गुनाह देखो, ज्यादा नहीं है। उसने वो भेंट लिया जो परमेश्वर ने मना किया था, लूट के बाद नहीं लेना। यही गुनाह की वजह से परमेश्वर ने बोला साउल अब मैं तुझे राजा नहीं बनाऊंगा। पर दाऊद, उसने क्या कर दिया? एक लड़की के साथ सोया और उसके पति को भी क्या कर दिया? इमेजिन करो, एक मर्डरर व्यक्ति राजा बनने के बाद भी वो मर्डर कर रहा है, राजा बनने के बाद भी व्यभिचार कर रहा है। पर इमेजिन करो खुदा उसके साथ है। क्या था साउल में और दाऊद में डिफरेंस क्या था? वो माफी मांगता था, वो नम्र हो जाता था, वो गलतियों को मानता था। पकड़ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? शैतान ने पाप किया, उसको परमेश्वर ने गिरा दिया, पर वो बंदा ने एक बार भी परमेश्वर के सामने जाके माफी मांगने की कोशिश, और बिल्कुल परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध चलने लगा, परमेश्वर के विरुद्ध होने लगा। इमेजिन करो। तो यदि ये चीज हमारे अंदर है, यदि हम माफी नहीं मांगते,
हम गुनाह कर रहे हैं पर हम माफी नहीं मांगते। आप वांट टू टेल यू, ये एक सबसे बड़ा पाप है जो आप उन पाप में पड़े हुए हो। लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, यदि वो मन फिराएगा, यदि वो घुटने टेकेगा, यदि वो नम्र होगा, वो प्रभु को पुकारेगा, परमेश्वर फिर से उसको खड़ा करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो बात ये नहीं है कि आपके क्राइम कितने बड़े हैं, बात ये है क्या आप क्षमा मांगते हो, क्या आप माफी मांगते हो, या शैतान ने आपको इतना कठोर कर दिया कि आप माफी तक नहीं मांगते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकते यहाँ पे आके, अरे मैं तो बिल्कुल क्या हूं, सफेद हूं, मैं तो क्या हूं, दूध का धुला हुआ हूं। कोई है यहाँ पे? यदि है तो 100% आप नरक जाओगे, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। मैं एज अ पास्टर, मैं दूध का धुला हुआ नहीं हूं। आई डू मिस्टेक्स, मैं कई सारे मिस्टेक करता हूं। कौन सी चीज मुझे इस जगह में खड़ा कर रहा है और मुझे प्रचार कर रहा है? ग्रेस, परमेश्वर का ग्रेस, जिसका मैं लायक नहीं था, जिसका मैं योग्य नहीं था। यदि कर्म देखा जाता ना, स्वर्ग क्या होता? खाली होता। परमेश्वर ने कर्मों के द्वारा हमें हेवन नहीं दिया। कर्मों के द्वारा हमें कभी भी उद्धार नहीं मिलता। तुम ज्यादा प्रे करोगे, पवित्रताई में चलोगे, आज्ञाओं को मानोगे, तब तुम्हें परमेश्वर क्या देगा? तुम्हें उद्धार देगा, तुम्हें स्वर्ग देगा। यदि कर्मों के द्वारा हमें स्वर्ग या उद्धार मिलना होता तो जो हेवन है, जो स्वर्ग है, वो बिल्कुल एम्प्टी रहता, बोलो खाली रहता, क्योंकि कोई लायक नहीं है। पकड़ रहे हो? और मैं आपको बताना चाहता हूं, कर्म, काम से जो पाप काम वाला होता है ना, दारू पीना, किसी को मारना, बेविचार करना, ये छोटा पाप है। सुन रहे हो? और जो मन में चलता है वो सबसे बड़ा पाप है। चलो मैं आपको प्रूव करता हूं। पाप में और अधर्म में फर्क है। पकड़ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक लड़की को फरीसी लोग पकड़ के लेके आ गए। किसके पास? यीशु के पास। सुबह सुबह यीशु कहां पे थे? मंदिर में प्रचार कर रहे थे। सुबह सुबह फरीसियों ने किसको पकड़ा? एक बेविचारिणी लड़की को। बेविचार करती गई, पकड़ी गई। वो बेविचार कर रहे थे, तब उसको पकड़ा और किसके पास लेके गए? यीशु लिखा है इन ऐसी स्त्रियों को क्या करे? पथराव करके मार डाला जाए। आप क्या बोलते हो? यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और कौन आ गया? एक केस आ गया। पकड़ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? और मूसा ने बोला है कि ऐसी स्त्रियों को क्या करे? पथराव करके मार डाला जाए। पर यीशु ने क्या बोला? यदि तुमने आज तक पाप नहीं किया, वही क्या कह रहे हैं पहले? ये हिंदी में आप ये पढ़ते हो, पर राइट ट्रांसलेशन में क्या है? ऐसा नहीं है। यीशु ने बोला यदि तुमने बेविचार का पाप नहीं किया है, वही पथराव करे। सबके सब, बिशप से लेके रेवरेंड तक, एल्डर से लेके पास्टर तक, सबके सब क्या हो गए? उन्होंने पत्थर छोड़ दिया और वो भाग गए, क्योंकि सबने बेविचार किया था। यदि कोई व्यक्ति दूध का धुला, यदि कोई भाई पाप में गिर रहा है, आपको जाना है, उसको समझाना है, उसके लिए दुआ करना है। ये ना कि तू पापी है, तू ये है, तू वो फलाना है, उसको तुच्छ नहीं समझो। पकड़ में क्या बोल रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर गिरने वालों को उठाता है। मैंने क्या बोला? आप मर्सी ऑफ गॉड को समझ नहीं सकते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, गांधी कितने लोग जानते हैं? महात्मा गांधी, बापू बोलते हैं उनको। वो एक चीज बोलते हैं, आई लव क्राइस्ट बट आई हेट क्रिश्चियंस। हाँ, वो एक चीज बोलते हैं कि मैं मसीह से प्यार करता हूं पर आई हेट क्रिश्चियंस, मैं मुझे ईसाइयों से नफरत है। क्योंकि जो ईसाई है वो मसीह के जैसे नहीं चलते, बिल्कुल उल्टा चलते हैं। और मैं एग्री हूं महात्मा गांधी के ये स्टेटमेंट में। हालेलुया। यदि यहाँ पे कोई चर्च में पाप कर देना, आप लोग क्षमा नहीं करोगे, पर क्राइस्ट जो हेवन में, बोलो मैं क्षमा करता हूं उसको। अभी तक हम मसीह जैसे नहीं बन पा रहे। एक रियल मसीह क्या है? वो फकीब करेगा, वो क्षमा करेगा, वो क्या करेगा?
क्षमा करेगा। पर नामधारी ईसाई जो होते हैं ना, वो क्षमा नहीं करते। मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। नहीं, जब जिस दिन क्राइस्ट आपके अंदर काम करेगा, मैं आपको कहता हूं आप क्षमा करोगे लोगों को। चाहे वो 20 बार गलती करके आए, चाहे वो 70 बार गलती करके आए, यदि वो माफी मांग रहे हैं, आप क्या करोगे? उसको क्षमा करोगे। कौन मेरी बात समझ रहे? आपको पता नहीं, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। आमीन। लिखा है कि परमेश्वर कहता है मैं सदोम गोमोरा को नाश कर दूंगा। और जोना जाके क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है कि सदोम और गोमोरा 40 दिन में परमेश्वर क्या करने जा रहा है? निनवे को क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। किसको? निनवे को। निनवे में जाके उसने प्रचार कर दिया कि 40 दिन के अंदर अंदर परमेश्वर क्या कर देगा? पूरे शहर को उलट पुलट कर देगा। लिखा है बाइबल में, निनवे के लोग इवन राजा से लेके पशु तक, राजा से लेके पशु तक, वो किस में आ गए? फास्टिंग में आ गए। वो रोने लगे, प्रभु क्षमा कर दे जो गुनाह हमने किया था। लिखा है कि उसी समय परमेश्वर ने बोला कि मैं अपने निनवे शहर को नाश नहीं करूंगा। तो जब जब हम माफी मांगते हैं, जब जब हम घुटने टेकते हैं, जो शैतान ने आपको गिरा के रखा था, परमेश्वर फिर से तुम्हें उठाना शुरू करेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं, इस मंथ में परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है यीशु के नाम से। यदि यहाँ पे कोई भी गिरे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। By the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus. Hallelujah. लिखा है हमारे अंदर क्या है? ये धन है। बोलो मेरे अंदर वो ट्रेजर्स है। एक वचन हम और निकालेंगे, आप लोग रेडी हो? दूसरा सामुएल उसका 6:11। दूसरा सामुएल उसका 6:11। लीरा मांजा ब्राक्रोज सेलेस्टे। अबे लिखा हुआ है, यहोवा का संदूक गदवासी ओबेदेदम के घर में 3 महीने रहा। किसके घर में? बोले ओबेदेदम। आपको आता है? बोलना आ रहा है? तो परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है, ओबेदेदम के घर में कितने महीने रहा? 3 महीने। जो वाचा का संदूक रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर की हजूरी को। पकड़ रहे हो? तो परमेश्वर की उपस्थिति ओबेदेदम के घर में कितने दिन रहा? 3 महीने रहा। और उसके कारण यहोवा ने ओबेदेदम और उसके सारे घराने को क्या दिया? आशीष दिया। परमेश्वर का प्रेजेंस जो आपके अंदर है, वो आशीष देने वाला क्या है? आत्मा है। पकड़ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक बाचा का संदूक एक ओबेदेदम के घर में था 3 महीने तक, जिसके कारण से ओबेदेदम और उसके पूरे फैमिली बढ़ते जा रहे थे, ब्लेस होते हुए जा रहे थे। यदि उनमें कोई भी स्त्री बांझ था, वो बांझपन टूटता हुआ जा रहा था। बीमार चंगे होते हुए जा रहे थे। रीजन क्या था? परमेश्वर की प्रेजेंस 3 महीने तक ओबेदेदम के घर में था। और वही जीवित प्रेजेंस आपके अंदर है, वही जीवित हजूरी आपके अंदर है। परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर की प्रेजेंस को आप कैरी करते हो। बोलो मेरे अंदर प्रभु की हजूरी है। मैं गरीब रह नहीं सकता, मैं बीमार रह नहीं सकता। आशीष मेरे पास आएगा, फेवर मेरे पास आएगा। वाई? क्योंकि यदि ओबेदेदम के घर में 3 महीने प्रेजेंस रहा प्रभु का, जिसके कारण क्या हो गया? उसके पूरे फैमिली, पूरे घराने क्या हो गए? आशीषित होते गए। मैं प्रे करता हूं, जो आपके अंदर है, जो हजूरी आपके अंदर है, जो प्रेजेंस आपके अंदर है, इसके कारण से इस मई मंथ में खुदा आपको बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। By the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus. Hallelujah. ये बैकग्राउंड को बंद कर देना, म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक को। एक वचन को हम फिर से निकालेंगे, उत्पत्ति उसका 39 का 2 वर्ड्स। उत्पत्ति उसका 39 का 2 वर्ड्स। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। किसके संग था? यूसुफ के। कौन संग था? इंग्लिश में लिखा हुआ है, द लॉर्ड वाज विद जोसेफ एंड ही वाज प्रॉस्पर्स मैन। वो कौन सा व्यक्ति बन गया? वो प्रॉस्पर व्यक्ति बन गया। रीजन क्या था?
परमेश्वर उसके साथ था। नया नियम में परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, नया नियम में परमेश्वर हमारे अंदर है। साथ होना और अंदर होना डिफरेंट है। अब नया नियम में अब हम क्या है, मिलाप वाला तंबू है। पुराने नियम में एक मिलाप वाला तंबू ऐसे घर बनाया जाता था और पवित्र स्थान होता था और अति पवित्र स्थान होता था जहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस रहता था। अब नया नियम में मिलाप वाला तंबू कौन है? आप और मैं। परमेश्वर की अति ग्लोरियस प्रेजेंस कहां पे है? बोलो मेरे अंदर है। आमीन। तो यदि ये चीज आप समझ जाते हो ना कि मेरे अंदर क्या है, परमेश्वर रहता है, मेरे अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस रहता है, तो होगा क्या? जैसे यूसुफ के साथ परमेश्वर था, लिखा है कि वो प्रॉस्पर व्यक्ति होता गया, वो बढ़ता गया, वो भाग्यमान पुरुष होता गया। तो जब आप उसकी ग्लोरी को कैरी, इसलिए कई सारे लोग बोलते हैं अरे वो विश्वासी बढ़ता जा रहा है, वो पास से बढ़ता जा रहा है। रीजन क्या है? परमेश्वर उसके साथ है। हम कई बार गाड़ी बंगलों को देखते हैं, कई बार हम मटेरियल चीजों को देखते हैं और उसके पीछे के स्पिरिट को नहीं देखते। पकड़ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ब्लेसिंग्स को मत देखो। ब्लेसिंग्स कहां से आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। यूसुफ के साथ कौन था? परमेश्वर था, इसलिए वो क्या हो गया? बढ़ता गया। यदि आज आपके साथ परमेश्वर है, क्या आप घटते जाओगे? क्या आप गरीब होते जाओगे या बीमार होते हुए जाओगे? आप चंगे होते हुए जाओगे, आप बढ़ते जाओगे, आप प्रॉस्पर होते हुए जाओगे। तो वही प्रेजेंस जो ओबेदेदोम के घर में था 3 महीने रहा, जिसके कारण उसके पूरे घराना और उसने आशीष पाया, वही ग्लोरी आपके अंदर है, वही प्रेजेंस आपके अंदर है। यीशु के नाम से मैं प्रे करता हूं, आज से आप बढ़ते जाओगे यीशु के नाम से। महिमा से महिमा में आप बढ़ते जाओगे, प्रॉस्पेरिटी से प्रॉस्पेरिटी में आप बढ़ते जाओगे, चंगाई से चंगाई में आप बढ़ते हुए जाओगे। By the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus. Hallelujah. एक वचन को हम निकालेंगे, दूसरा राजा उसका 2:9। दूसरा राजा उसका 2:9। अब हम अपनी टॉपिक में आएंगे, उसके बाद मैं इस मीटिंग को खत्म करूंगा। कितने लोग आज रेडी है? कितने लोगों को चाहिए डबल अनॉइंटिंग? कितने लोगों को चाहिए डबल हॉनर? कितने लोगों को चाहिए डबल बीवी? हाँ, यस नहीं बोलना, ओके? डबल बोला पास्टर जी, बीवी भी क्या होने चाहिए? एक को लेफ्ट रूम में, एक को राइट रूम में। आप लोग रेडी हो? एलिया और एलाइसा की स्टोरी, आमीन, जहां से डबल अनॉइंटिंग का क्या आया? टाइटल आया। और ये डबल अनॉइंटिंग क्या होता है आज हम सीखेंगे। पकड़ रहे हो आप? और यदि आप इसको सीख लिया ना, आप आशीष पाओगे। जो एलाइसा था वो एक किसान था। एलाइसा क्या था? किसान। बोलो किसान। एलाइसा का कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। एलाइसा के माता पिता प्रॉफिट नहीं है। एलाइसा के माता पिता कोई पास्टर नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई प्रीस्ट नहीं है। एलाइसा के जो माता पिता क्या थे? किसान थे। वो हलों को जोता करते थे, खेत में वो क्या करते थे? काम करा करते थे। और सेम एलाइसा भी क्या था? यही था। पकड़ रहे हो? पर जब एलाइसा के ऊपर वो तेल आ गया, अभिषेक का तेल आ गया, उसका लाइफ चेंज हो गया। देखो, तेल जब आता है, अभिषेक एक तेल है। अभिषेक क्या है? इन द रेम ऑफ द स्पिरिट में जो ये तेल देख रहे हो, एक अनॉइंटिंग है। बिल्कुल ऐसे ही आत्मा में क्या है? अभिषेक क्या है? एक तेल है। जब ये तेल परमेश्वर ने एलाइसा के ऊपर क्या किया? उंडेला। वो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं, वो एक क्या बन गया? एक दूसरा व्यक्ति बन गया। पकड़ रहे हो? दाऊद एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था। उससे पहले कि अभिषेक का तेल उसके ऊपर उंडेला गया, वो क्या था? भेड़ बकरी चराता था। पर जैसे वो अभिषेक का तेल उसके ऊपर उंडेल दिया गया, लिखा है कि वो क्या बन गया? इजराइल का क्या बन गया? राजा बन गया। क्या बन गया? यदि आज आप स्ट्रगल कर रहे हो फाइनेंस में, यदि आज आप स्ट्रगल कर रहे हो शादी करने में, यदि आप स्ट्रगल कर रहे हो हर एक चीज में, इट मींस तेल की कमी है। बोलो अभिषेक की कमी है। पकड़ रहे हो? दाऊद पहले क्या था? भेड़ बकरी चराता था। जब अभिषेक आया, पैसे आया,
अभिषेक आया, आदर आया। लिखा है कि साउल ने 1000 को मारा पर दाऊद ने 10,000 को मारा। ऐसी चर्चा होती थी इजराइल में। कौन मेरी बातें समझ रहे? जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा क्या हो जाओगे? आप चर्चित होते हुए जाओगे। द ओनली रीजन आकाश अंजल को सब जानते हैं, बिकॉज ऑफ द अनोइंटिंग। मेरा फेस, मेरा सेटअप, मेरा गेटअप ये नहीं है। आपको लगता है वो बोलने में एक्सपर्ट है, वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, यही रीजन ये बढ़ता जा रहा। नो, इट्स ऑल अबाउट अनोइंटिंग। अभिषेक आपको फेमस करता है। पकड़ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? दाऊद को पहले कोई जानता था? वो क्या करता था? भेड़ बकरी। एलाइसा को कोई जानते थे? वो क्या करता था? हल को जोतता था। पर जब अभिषेक आ गया, लोग बोलने लगे कौन है एलाइसा? वो तो ये काम कर रहा है, वो तो वो काम कर रहा है। कौन है दाऊद? उसने तो गोलियत को क्या कर दिया? मार दिया। वो चर्चित होने लगा, वो फेमस होने लगा। मैं प्रे करता हूं यही तेल आपके ऊपर आने जा रहा है यीशु के नाम से। बोल परमेश्वर उस तेल को मेरे ऊपर उंडेल दीजिए भरपूरी से। मुझे वो तेल की जरूरत है। इन द नेम ऑफ जीसस। ऑनलाइन चर्च के प्रिय तेल उंडेला जा रहा है यीशु के नाम से। फाइनेंस के स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा, बदनामी खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये अभिषेक का तेल आपके ऊपर उतरेगा, आदर आएगा, ग्लोरी आएगा, फेवर आएगा, बढ़ोतरी आएगा, फाइनेंसेस आएगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कौन सी चीज है जिसके द्वारा आपका लाइफ टोटल चेंज हो सकता है? तेल। बोलो तेल। आमीन। मैं इस तेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभिषेक की बात कर रहा हूं। द ओनली रीजन पास्टर सपना को बढ़ाने वाला, मुझे बढ़ाने वाला, इस मिनिस्ट्री को ग्लोबली ले जाने वाला वो हम नहीं है, हमारा टैलेंट नहीं है, ना ये एडिटर्स, हाँ, ना ये बच्चे जो मेहनत करते हैं। ये कौन है? अभिषेक। कई सारे लोग बिना मेहनत, देखो कई सारे लोग मेहनत बहुत करते हैं, है ना? उनके पास कैमरा है, उनके पास माइक है, उनके पास अच्छा चर्च है, दे हैव एवरीथिंग, पर उनके पास इनफ अनॉइंटिंग ना होने की वजह से वो फेल नहीं पा रहे। और कई सारे लोगों के पास, अब हम जब भाग रहे थे ना इंटरनेट में, हम एक फोन से लाइव करते थे। फोन से हमारे पास कोई बेस्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं था, हमारे पास केबल फोन था। फोन भी बेकार था। रेड कपड़ा पहनता था मैं और आता था उसमें पीला। मैं बोलता मैं तो रेड कपड़े पहन के आया कैमरा में कैसे आ गए? समझ रहे हो कंडीशन फोन का? तो इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू हैव। ये आपके पास क्या है उसके लिए नहीं है। मेरे पास ये होगा तो मैं बढ़ूंगा ना। इट्स ऑल अबाउट अनॉइंटिंग। अब इससे की बात है, जिस दिन ये तेल आपके ऊपर आ जाएगा, आप अपने गली में चुप नहीं सकते हो, आप चर्चित होते हुए जाओगे। दिल्ली के कोने कोने के लोग आपको जानेंगे यीशु के नाम से। तो अभिषेक आज चर्च को क्या है? जरूरत है। आमीन। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे उसके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए क्या करूं मांग। यही क्वेश्चन मेरे पापा ने पूछा, तू मेरे से क्या चाहता है? सेम क्वेश्चन। और मैंने क्या यही डायरेक्ट बोल दिया। सुनो, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने, प्रॉफिट एंजल ने मैसेज किया और उन्होंने बोला क्या तू चाहता है? एग्जैक्टली यही वर्ड्स मुझे याद आया क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूँ। जैसे एलिया पूछ रहा है यहाँ पे, तुझे क्या चाहिए? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? तो एलिसा ने क्या बोला? तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। मैंने ये लिख दिया, मुझे आपके अंदर जो है अनॉइंटिंग का, उसका क्या है? डबल पोर्शन चाहिए। हालेलुया। जब आप मांगते हो ना, हार्ड चीज मांगो, कठिन चीज, कठिन ना। पापा मुझे क्या चाहिए? मुझे गाड़ी चाहिए। नो,
मैं बोल सकता था मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैंने क्या बोला? अनॉइंटिंग जब आएगा सब चीज मिल जाएगा। पकड़ रहे हो? उसको उन्होंने क्या पता क्या बोला? उन्होंने बोला यदि तुझे डबल अनॉइंटिंग चाहिए तो मेरे जाके मेरे सरमन को देख ले। क्या कर? मेरे सरमन को देख और तुझे मिल जाएगा। सुनो, यदि मेरे स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट एंजल मुझे $1 मिलियन देंगे, सुन रहे हो? $1 मिलियन यदि वो मुझे देंगे, मेरे स्पिरिचुअल फादर बहुत अमीर है, रिच है, वो बिलियनियर में आते हैं। किस में आते हैं? बिलियनियर। कितने लोग समझ रहे हैं? आप जेलस तो नहीं कर रहे हो? आपको जेलस नहीं करना है। वही ग्रेस इस चर्च के ऊपर है। मैं चाह के भी गरीब रह नहीं सकता। बोलो, मैं चाह के भी गरीब, क्योंकि मेरे बाप दादे अमीर है। क्योंकि देखो, अनॉइंटिंग के साथ साथ सब चीज आता है। आमीन, सब चीज आता है। यदि आप मेरे स्पिरिचुअल फादर को देखोगे, वो इतने प्रॉस्पर है प्रभु में। उन्होंने 400-500 घर गिफ्ट करके रखा हुआ है। रिसेंटली 1 महीने पहले बड़े बड़े गाड़ी उन्होंने गिफ्ट करके रखा हुआ है। और यदि वो मुझे बोले मैं तुझे $1 मिलियन दूंगा और तू मेरे ग्रेस को चुन या $1 मिलियन को चुन, पता है मैं कभी भी पैसे नहीं लूंगा उनसे। क्यों? क्योंकि मुझे वो ग्रेस चाहिए जहां से पैसे आ रहे हैं उनके पास। इसलिए हमारे पास आके आप ये एक्सपेक्ट मत करो कुछ मिलेगा। एक ही चीज एक्सपेक्ट करो, वो है ग्रेस। जब ग्रेस आएगा ना, जो हम जिस ग्रेस के द्वारा हम पैदा कर रहे हैं ना, वही चीज आप पैदा करना शुरू करोगे यीशु के नाम से। एक दिन मैं अपने पापा को देख रहा था और वो अपने पास्टर किस, जो मेरे स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर है, उनके पास बैठ रहे थे। और पास्टर किस ने उनको बोला, मैंने सुना है आप चर्च बना रहे हो। पापा बोलते यस मैं चर्च बना रहा हूँ। तो उन्होंने बोलने लगे कि $10 मिलियन मैं दूंगा। कितने? उन्होंने बोला मेरे बंदों को बुलाओ, मैं $10 मिलियन का क्या दूंगा, चेक दूंगा। वो सोचने लगे वाह प्रेज गॉड। उनके मन में क्या आ गया? खुशी आ गया। $10 मिलियन मेरा चर्च क्या हो जाएगा? कंप्लीट। पर उसी समय आत्मा का आवाज आया, यदि तू इससे पैसा लेगा तो वो अनुग्रह ले नहीं पाएगा, जो जिस अनुग्रह के द्वारा वो बढ़ते जा रहे। पकड़ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कितने लोग समझ रहे? अनुग्रह पैसों से भी क्या है? कीमती है। पैसे कुछ नहीं है इनके आगे। ये धन, ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये गाड़ी, ये बंगला कुछ नहीं है। मेन चीज क्या है? अनुग्रह। सबसे कीमती चीज, कीमती खजाना वो है ग्रेस। यदि ग्रेस है तो आप रेस में भागोगे आगे, कोई आपको रोक नहीं सकता यीशु के नाम से। यदि ग्रेस नहीं है, जहां आपको पहुंचना आप पहुंच नहीं पाओगे। पकड़ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो पास्टर किसने बोला मैं $10 मिलियन आपको दूंगा। उन्होंने बोला मुझे आपका $1 नहीं चाहिए, मुझे आपका ग्रेस चाहिए। पास्टर किस हैरान हो गए, क्या बोल रहे हैं? उसके बाद उन्होंने क्या किया? उनके लिए प्रेयर किया। मैंने क्या बोला? आपको पैसे चाहिए या वो अनुग्रह चाहिए जिसके द्वारा हम पैसे बना रहे? हाँ? मूर्ख क्या मांगेगा? पैसे मांगेगा। खाएगा, पिएगा, पेट मोटा करेगा और हगेगा बस। खाने के लिए क्या करते हो? खाए, काम करा, बस सुबह सुबह फेंक दिया सब चीज। तो ये बंदों के लिए फिर क्या चाहिए? इनको पैसा चाहिए। अपने स्पिरिचुअल फादर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मनी। पर जिनको ग्रेस चाहिए, सेम ग्रेस जो उनके लाइफ में, तो वो पैसे नहीं लेंगे। पकड़ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे क्या बोला? एलिया पूछता है कि मांग जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। तो बोलता है कि क्या बोलता है? जो आत्मा तेरे अंदर है उसका क्या है? दुगना भाग मुझे मिल जाए। आगे के वर्ड्स निकाले, क्या बोलता है एलिया? एलिया ने कहा तूने कठिन बातें मांगी है। हालेलुया। आपको ऐसा मांगना है कि कठिन बातें हो जाए।
परमेश्वर भी सोचे भाई को क्या मांग है, क्या मांग रहा है। हालेलुया। एक प्रभु के दास थे, मे बी विलियम कैनी, वो बोलने लगे प्रभु को, लॉर्ड गिव मी स्कॉटलैंड और आई डाई। वो बोलने लगे मुझे स्कॉटलैंड दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे मार दे यदि तू मुझे स्कॉटलैंड नहीं देगा। हालेलुया। मतलब वो कुछ चीजों को मांग रहे, कठिन बात। परमेश्वर सोच रहे इसने कौन सी बातें मांग ली, ये बात तो आज तक किसी ने मांगा ही नहीं है। तो यहाँ पे एलाइसा क्या मांग रहा है, कठिन बातें। पर तभी भी एलिया क्या बोलता है, यदि तू मुझे उठाए लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है यदि तेरी आंखें मेरी ओर लगा रहेगा तुझे वो अनॉइंटिंग मिल जाएगा। सो डबल अनॉइंटिंग कब आता है? जब आप अपने मैन ऑफ गॉड को देखते रहते हो, देखते रहते हो, देखते रहते हो, देखते रहते हो। हालेलुया। एनी टाइम आप सरमन्स को सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, तो क्या होगा? वो अनॉइंटिंग आपके लाइफ में आना शुरू होगा यीशु के नाम से। और आपको पता है एलाइसा ने एलिया को जाते हुए देखा। लिखा है कि वही चद्दर जो एलिया के ऊपर था, किसके ऊपर आ गया? एलाइसा के ऊपर आ गया। और लिखा है कि जब एलाइसा जा रहा था वो रोने लगा, वो बोलने लगा, हे मेरे पिता, हे मेरे प्रॉफिट, माय फादर, माय प्रॉफिट। वो रोने लगा। क्यों? वो क्यों रो रहा है? क्योंकि अपने मैन ऑफ गॉड से वो प्यार करता था। एक चीज मैं आपको बताऊं, उससे पहले कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास, पहले 2019 से मैं उनको फॉलो करता हूं। उससे पहले कि मैं क्या करता हूं, उनको फॉलो करता, मैं उनके अनॉइंटिंग के पीछे नहीं था। मैं उनको देखता था और मेरे अंदर प्रेम आता था, पता नहीं क्यों। पकड़ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? प्रेम। मैं उनसे प्यार करता था, इसलिए मैं बीज बोता था, पार्टनरशिप करता था, सीड बोता था, ताइट बोता था। प्रेम करना। जब आप प्रेम करोगे मैन ऑफ गॉड से तो आप ले पाओगे जो उनके लाइफ में। इसलिए मैन ऑफ गॉड के आगे पीछे बॉडीगार्ड भी रहते हैं। साथ में रहने से ग्रेस नहीं मिलेगा। मैन ऑफ गॉड के करीब सबसे कौन रहता है? बॉडीगार्ड। जिस रूम में मैन ऑफ गॉड रहते हैं वहां पे बॉडीगार्ड रहते हैं। तो आपको लगता है यदि उनके साथ रहने से, बैठने से अनुग्रह आता है, वो फेक है। अनुग्रह आता है प्रेम करने से। यदि आप अपने मैन ऑफ गॉड को प्रेम नहीं कर पा रहे हो, आप गॉड फादर को भी प्रेम नहीं करोगे, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं। इसलिए यीशु कहते हैं कि जो तुझे रिसीव करेगा वो मुझे रिसीव करेगा, जो तुझे रिजेक्ट करेगा वो मुझे रिजेक्ट करेगा। सो डबल अनॉइंटिंग का क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? अपने स्पिरिचुअल फादर को सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना। जब मैं सुनता रहा, एग्जैक्टली वो ग्रेस जो उनके मिनिस्ट्री में काम कर रहा था वो मेरे लाइफ में काम करने लगा और मेरे कलीसिया में काम करने लगा। हालेलुया। तो जो चीज मैंने सीखा, और जैसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला संशिप केवल चर्च में आना नहीं है। संशिप केवल चर्च में आना, इससे बढ़कर है। संशिप क्या? अपने मैन ऑफ गॉड को प्यार करना, सबसे पहली चीज। पौलुस कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। पौलुस क्या बोलता है? मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं किसकी चाल चलता हूं? मसीह की चाल चलता हूं। इट मीन्स वो बोल रहा है तुम मुझे कॉपी करो। क्या करो? कॉपी करो। क्योंकि मैं किसको कॉपी करता हूं? मसीह को। और जब जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर को सुनता हूं ना, ये नहीं कि मैं उनकी ओर आकर्षित होता जा रहा हूं। जब मैं उनको सुनता हूं मेरा प्रेयर बढ़ता है। जब मैं उनको सुनता हूं मैं परमेश्वर के साथ और राइट होता हुआ जाता हूं। जब मैं उनको सुनता हूं मेरा जो चलने का तरीका खुदा के साथ और अच्छा होता हुआ जाता है। तो एक रियल स्पिरिचुअल फादर आपको किसके साथ कनेक्ट करवाएगा? गॉड फादर के साथ, परमेश्वर के साथ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं अपनी मम्मा को बोलता हूं, यदि वो मेरे लाइफ में नहीं होते तो मैं कभी भी पवित्र आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाता। द ओनली रीजन सैमुअल ने परमेश्वर की आवाज को कैसे सुना, कैसे पहचाना परमेश्वर की आवाज को? किसने उसको सिखाया कि ये परमेश्वर का आवाज है? एली ने। किसने? एली ने। एली जानते हो आप? एली ने बोला
कि भाई जो जिससे तू बात कर रहा है ना वो परमेश्वर है, तो आपके स्पिरिचुअल फादर आपको बताएंगे ये वॉइस ऑफ गॉड है और ये वॉइस ऑफ गॉड नहीं है। और मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे सिखाया कि ये वॉइस ऑफ द स्पिरिट है, ये वॉइस ऑफ द फ्लैश है। कौन है आपका एली? किसके साथ आप फेथफुल हो? किसके साथ आप एक लॉयल हो? अभी लिखा है कि यदि तू मुझे देखता रहेगा यह अभिषेक तेरे पर आ जाएगा। आज हम 10 मैन ऑफ गॉड को देखते हैं, इसको भी, उसको भी, उसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इसलिए वो ग्रेस, वो फेवर जो खुदा आपको देना चाहता नहीं है। पकड़ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। डबल अनॉइंटिंग ऐसे नहीं आता। इसके लिए एलाइसा ने बहुत कुछ किया। एलाइसा बिल्कुल क्या हो गया, नौकर के जैसा एलिया का क्या करता था, सेवा करता था। आजकल चर्च में काम करवाने के लिए क्या होता है, सैलरी लोग दे रहे। क्या दे रहे? सैलरी। पर उस समय कोई सैलरी नहीं था। जब एलाइसा गया एलिया के पास, वो नौकर के जैसे किसका सेवा करता था, एलिया का। और बदले में उसको क्या मिला, वो डबल अनॉइंटिंग। आमीन। मैं प्रे करता हूं जब जितने भी यहाँ पे लोग सेवा करते हैं मन से, चाहे वर्शिप कर रहे हो आप, चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, ये ग्रेस आपके पर आएगा जरूर यीशु के नाम से। ये मत सोचो पास्टर सपना का ग्रेस, पास्टर आकाश का ग्रेस अर्पण के ऊपर जाएगा, ये मेरे आने वाले बच्चों के ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है, ये उनके ऊपर जाएगा जो आदर करते हैं। एली के भी बच्चे थे, एली के बच्चे नबी नहीं बने। पकड़ रहे हो? एली के बच्चे तो लुच्चे थे, एली के बच्चे तो क्या थे, बेविचार करते थे। इमेजिन करो, वो याजक के बच्चे को परमेश्वर ने नबी होने के लिए नहीं चुना, पर किसको चुना? हन्ना के बच्चा, इसका नाम है सैमुअल, जो बचपन से खुदा के घर में रह के सेवा करता था। परमेश्वर का न्याय डायरेक्ट है, जो आदर करेगा, जो प्यार करेगा, मैं उसको राज्य दूंगा। इसे कई सारे मैन ऑफ गॉड अच्छे चले, उनके बच्चे नहीं। पूरा हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, यदि आप देखोगे इंडिया में बड़े बड़े पास्टर्स थे, वो बहुत अच्छे सेवा करके गए, पर उनके बच्चे कोई सेवा नहीं कर रहे। और वही अभी से किसने लिया? किसी और ने। पास्टर बेनी हिन का लड़का जिम चलाता है, सोचो क्या चलाता है? जिम। कौन लेगा उस अनॉइंटिंग को? जो बेनी हिन को आदर करेगा। पकड़ रहे हो? कैथलीन कुलमन आपको पता है, ग्रेट वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर की दासी। जब वो चलती थी लोग गिरते थे, कैंसर ट्यूमर जाता रहता था। एक लड़की जो बिल्कुल सिंगल रही, प्रभु के साथ रही, कई सारे उनका डिवोर्स हुआ, एक शादी नहीं, दो शादी, प्रभु के साथ सही चली, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाई। पर जब जो उनका जाने का टाइम आ गया, कोई लड़की आगे नहीं आई, क्योंकि लड़की बिजी थे मेकअप करने में, वो अपने आप को सजाने में क्या थे? बिजी थे। वो इतने बिजी थे, इतनी बिजी थे, इतनी बिजी थे कि वो कैथलीन कुलमन का जो अनॉइंटिंग था किसने लिया? बेनी हिन ने। एक लड़का आ गया, बोलता है मुझे एक ग्रेस चाहिए। कहाँ है आजकल लड़की? शो मी द वन। एक देख दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा। प्रभु के दासी यहाँ पे, ताले बजाओ उनके लिए। शो मी द वन जो सचमुच जेन्युइनली सेवा कर रहे हैं। आप देखोगे कहीं ना कहीं अफेयर होगा बंदों का। मैं यूट्यूब पास्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। यूट्यूब में आते ना, बस यूट्यूब में है, बस फेसबुक में उनकी बात, वो मैं ब्लॉगर्स की बात नहीं कर रहा हूं। अंडरस्टैंड मी। मैं एक सेवक या सेविका की बात कर रहा हूं जो फेथफुली सेवा कर रहे हैं, कमिटमेंट। कोई आपको नहीं मिलेगा। यदि वाइफ सेवा कर रही है ना, क्योंकि पास्टर सेवा करता है, पर एक लड़की को आपको नहीं मिलेगा जो खड़ी हो रही है और सेवा कर रही हो ना, क्योंकि टाइम ही किसको देते हैं? अपने फेसेस को जाए, अपने आप को संवारने में इतना टाइम है, तो प्रेयर के लिए टाइम ही कहां मिलेगा? पकड़ रहे हो? अनॉइंटिंग के लिए आपको कॉस्ट पे करना होगा, प्राइस पे करना होगा। आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको घुटने टेकना पड़ेगा। एलिया बोलता है एलाइसा को, मुझे कहां पे जाना है? बैतल में जाना, तू यहीं रहे।
एलाइसा बोलता है मैं भी बैतल में जाऊंगा। और बैतल का मतलब क्या है? प्लेस ऑफ प्रेयर। आपको कहां से डबल एनोइंटिंग पाने के लिए कहां से जाना पड़ेगा? प्रार्थना की जगह से। आपके घुटने काले होने चाहिए, तब आपको वो अभिषेक, वो तेल प्रभु आपके ऊपर उंडेलेगा यीशु के नाम से। यदि प्रार्थना के द्वारा आपके घुटने काले नहीं है तो वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर नहीं है। पकड़ रहे हो? जो हीलिंग, जो डिलीवरेंस हम पाते हैं ना, और हम साउट करते हैं, हम चिल्लाते, प्रभु तेरा धन्यवाद आपने चंगा कर दिया, हम सेलिब्रेट करते हीलिंग को, पर हम भूल जाते हैं कि किसी के हाथ में 6 इंच की कील ठोका गया था, किसी के पीठ के पीछे कोड़े मारा गया था, जिसके द्वारा आज आप चंगे हो। इसने प्राइस पे किया है। यीशु मसीह मर गए, दुखों को सहा उन्होंने प्राइस पे किया ताकि आप अपनी हीलिंग को ले सको। तो आज चंगाई आपको फ्री में मिला? नहीं, किसी ने प्राइस पे किया। किसी ने दुख उठाया है आपके कैंसर ठीक होने के लिए। किसी ने अपने तो बाइबल में लिखा हुआ है, आपको पता है क्यों? चारों देखो, यीशु मसीह के हाथ से लहू निकल रहा था 7 जगह से। यीशु मसीह का क्या निकला? लहू निकला। एक भी ब्लड यीशु के बॉडी में नहीं था। सब क्या हो गया? निकल गया। किसके लिए बहाया? वो मेरे और आपके लिए। तो उसने क्या किया? प्राइस पे किया। तो आज आप क्या प्राइस पे कर रहे हो? आप चाहते हो प्रभु आपको यूज करे? आप चाहते हो प्रभु आपको क्या करे? आपके रिलेटिव में, आपके घराने में सबसे आपको ऊंचा करे? उसके लिए आपको बैतल में जाना पड़ेगा। और बैतल रिप्रेजेंट करता है प्रार्थना का जगह। अपने घुटने को आपको काला करना है। घुटने में आ जाओ और प्रे करो और बोलो, लॉर्ड मैं तब तक प्रार्थना करूंगा जब तक वो तेल आप मेरे पर नहीं उंडेलोगे। वो तेल, वही तेल मुझे चाहिए जो तेल सैमुएल के पर उंडेला गया था। आई नीड सैमुएल। मुझे वही तेल चाहिए जो मोसेस के पर उंडेला गया था, जो तेल पतरस के पर उंडेला गया था। मैं प्रे करता हूं वही तेल खुदा आज इस चर्च के पर उंडेल रहा है यीशु के नाम से। डबल फेवर आप देखोगे, डबल ग्रेस आप देखोगे, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह आप देखते हुए जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। कई सारे मैन ऑफ गॉड अपने आप को बचा कर रखते हैं। कई सारे लड़की है जो आज अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अपने आप को प्रिपेयर करो, वो आपको यूज करेगा। आमीन। जब आप प्रिपेयर रहते हो, He will use you, वो आपको यूज करेगा। उससे पहले कि मैं इस माइक को पकड़ता, पास्टर सपना knows my testimonies, ये मेरे गवाहियों को जानते हैं। वैसे लोग मुझे देखेंगे, मैं उनको नहीं देखूंगा। Why? I know my calling। हम सेम लाइफ नहीं जीते। जो लाइफ आप जीते हो मैं नहीं जीता हूं। जहां आप जाते हो मैं नहीं जाता हूं। आपको पता है, जो आप करते हो मैं नहीं करता हूं। जितना क्राइस्ट आपके अंदर काम करेगा ना, उतना आप रिस्ट्रिक्टेड रहोगे। रिस्ट्रिक्टेड समझते हो? गॉड नेवर अलाउ सच थिंग्स। कुछ चीजों को गॉड अलाउ नहीं करेगा। कुछ अनोइंटिंग ऐसा होता है जब आपके ऊपर आता है ना, वो अनोइंटिंग आपको अलाउ नहीं करेगा। आपको हिंदी गाने नहीं सुनना है। कुछ अनोइंटिंग जब आपके ऊपर आएगा, वो अनोइंटिंग आपको अलाउ नहीं करेगा। आपको मूवी नहीं देखना है। मूवी देखना पाप नहीं है, पर जब अनोइंटिंग आता है, वो अनोइंटिंग अलाउ आपको नहीं करता हुआ है। क्योंकि अनोइंटिंग इसलिए आया गया आपके अंदर परमेश्वर का एक स्पेशल काम के लिए। इसलिए विलियम ब्रानम बोलते हैं कि जो टेलीविजन है वो एक हेल विजन है। टेलीविजन क्या है? वो हेल विजन। विलियम ब्रानम का जो अनोइंटिंग था, उनको अलाउ नहीं करता था वो क्या करे? मूवीज को देखे, टीवी को देखे। इसलिए मैंने बोला ना, जब क्राइस्ट आपके लाइफ में बढ़ता जाएगा, आप रिस्ट्रिक्टेड होते हुए जाओगे। प्रभु आपको कायदे कानूनों में रखेगा। प्रभु बोलेगा ये करना है, ये नहीं करना है। मैं प्रे करता हूं आज से क्राइस्ट आपके अंदर दिखता जाए यीशु के नाम से। जितना मसीह आपके अंदर दिखेगा, उतना मसीह आपको चलाना शुरू करेगा। लीरा मांजा ब्रख्रोदो ज़ेलेस्ते हीरा हांजा ब्रदोज़े। अपने हाथों को उठाओ, बोलो प्रभु उस तेल को मेरे पर उंडेल दे। वो तेल को मेरे पर उंडेल दे। वही तेल जो सामुएल के पर उंडेला गया,
वही तेल जो दाऊद के पर उंडेला गया, वही तेल जो तेरे प्रॉफिट्स के पर उंडेला गया, यही तेल आज मैं ऑनलाइन चर्च के पर और तेरे कलीसिया के पर उंडेल देता हूं यीशु के नाम से। I decree and declare money shall follow you in the name of Jesus. फाइनेंसेस में देख रहा हूं आपके लाइफ में आता हुआ, जब ये तेल आपके ऊपर आएगा, आदर आएगा, बेइज्जती खत्म हो रहा है, बदनामी खत्म हो रहा है, बदनामी खत्म हो रहा है। गांव में, सिटी में, विलेज में, रिश्तेदारों में जो तुम्हारी बदनामी हुई थी, परमेश्वर आदर के साथ तुम्हें खड़ा कर रहा है। तुम सेम नहीं जाओगे आज, तुम सेम नहीं जाओगे आज। रिसीव करो इस तेल को, रिसीव करो इस अभिषेक को, जो आपके लाइफ में समृद्धि को लेके आएगा, जो आपके लाइफ में आदर को लेके आएगा, जो आपके लाइफ में बढ़ोतरी को लेके आएगा। फायर ऑफ द होली गोस्ट ले राडा बाराक राडा बारे दे दे दे